तो बच्चों आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अब तक समझ लीजिए कि अगर आज से भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आज वाली कहानी बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाली है। तो जितने भी आप यहां पर जुड़ चुके हैं, जितने भी दीदी एंड दीदास जुड़ चुके हैं, विकास गहलोत जुड़ चुके हैं, जितने भी पीयूष, गुड इवनिंग, अमन गुड इवनिंग, मानो मैं ठीक हूं, सुशांत पटेल। तो कैसे बच्चों आप लोगों के लिए आज हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जीओसी फर्स्ट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। वो सारी कहानी हम बच्चों यहां पर डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको परेशान नहीं करे। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल बातें हम यहां पर करेंगे। तो बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर जुड़ चुके हैं, आप लोगों को दो नोटबुक बनानी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, एक हमारी बड़ी नोटबुक रहेगी, एक हमारी छोटी नोटबुक रहेगी। छोटी नोटबुक में बच्चों हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के रिएजेंट लिखते हैं, तो छोटी नोटबुक में बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिएजेंट्स को लिखते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। तो बच्चों आज हम जीओसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जीओसी की भी प्री जीओसी हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। प्री जीओसी बोले तो बच्चों वो टॉपिक, प्री जीओसी बोले तो वो टॉपिक बच्चों जो अंडरस्टूड मान लिया जाता है, जो अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि आप लोगों को आता है, वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जो अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि आपको आता है। उसके बाद जीओसी पढ़ाई जाती है। मगर हम यहां पर ऐसा भी कोई स्टूडेंट नहीं मानेंगे कि आप लोगों को कुछ आता है। हम बिल्कुल ऐसे मानेंगे कि आप लोगों को कुछ नहीं आता और उसके बाद बच्चों जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोगों की जिम्मेदारी है क्लास को लाइव अटेंड करने की। ये ऐसा टाइमिंग है बच्चों जिसमें आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। 6:45 पे हमारा क्लास रहता है और ये 8:20 तक क्लास चलेगा। अगर हमसे पिछले कुछ पाप या बहुत सारे पाप हो चुके हैं, अगर आप यहां से चीजों को संभाल के लेकर चलेंगे तो आपको यूं समझिए कि पुराने पाप का यहां पर कोई लेना देना नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पापियों से कि कृपया करके एक स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन कर लीजिए। जितने भी पापी वहां पर बैठे हैं, जितने भी पापी वहां पर बैठे हैं, इस कैमरे के पीछे जो बैठकर पढ़ रहे हैं, बैठे होना कैमरे के पीछे बैठकर, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, आप ये सोच लो कि आज की क्लास के बाद कोई क्लास नहीं छोड़ना है, आज की क्लास के बाद कोई बैकलॉग नहीं रखना है। मतलब आज आपका जीवन स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जान डाल देता है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जान डाल देता है और वो जान इस तरह से हम डाल देंगे बच्चों कि आपको जो है आपका दिल, आपका फेफड़ा गदा मचा देगा यहां पर। तो उसी गदा मचाने के लिए हम यहां पर आ चुके हैं और आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्या हम स्टार्ट करें? रचित कह रहे हैं सर आज तक की क्लास नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ना रचित। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, आपको अब तक कुछ नहीं आता, कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आज से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सब समझ में आएगा। तो आज से अपनी सारी ऊर्जा को, सारी एनर्जी को दिल थाम कर बैठ जाइए और बिल्कुल गदा मचा के पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल लल्लू छाप लगेगी, मगर हम उन लल्लू छाप बातों को भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बच्चों ये NO2 जो यहां पर ग्रुप दिया है, जीओसी का भी प्री जीओसी पढ़ाने जा रहा हूं पापियों। तो चलिए बहुत ध्यान से देखें। अब मैं आप लोगों के कोई कमेंट यहां पर नहीं पढ़ने वाला हूं, बिल्कुल आप यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हम यहां पर अगर हम बात करें NO2, चलिए स्टार्ट करते हैं। NO2 के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो जो ये NO2 होता है इसका फोटो डबल होता है। NO2 की अगर हम बात करें तो NO2 का फोटो कैसा होता है? डबल होता है। एग्जाम में दिखाई नहीं देता है, मन की आंखों से देखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, NO2 का फोटो कैसा होता है? डबल होता है। इसी तरह से बच्चों एग्जाम में CHO लिखा होगा, CHO के फोटो के बारे में बात करें तो साहब CHO का फोटो भी डबल होगा। भाई एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। और अगर जिस एग्जाम में ऐसा डबल बना के फोटो दिया है ना, वो एग्जाम ही नहीं है, गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को। तो भाई एक चीज ध्यान रखिए, NO2 का फोटो कैसा? डबल, एल्डिहाइड का फोटो डबल। अब हम यहां पर बात करें बच्चों COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के फोटो के बारे में बात करें बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो भी कैसा होगा? डबल होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो भी डबल होगा। इसी के साथ बच्चों आगे की अगर हम बात करें कि NO2 का फोटो डबल, एल्डिहाइड का फोटो डबल, एसिड का फोटो डबल। बच्चों यहां पर अगर मैंने लिख दिया COOR, सिस्टर नहीं ईस्टर, COOR सिस्टर नहीं ईस्टर। बताइए पापियों, जितने भी पापी यहां पर मुझे देख रहे हैं, जितने भी पापी यहां पर मुझे देख रहे हैं, यहां पर ईस्टर का फोटो भी कैसा होगा? डबल। एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से देखना है बच्चों। इसी तरह से अगर आपसे बात की जाए कि यहां पर आपने NO2 का फोटो भी डबल, एल्डिहाइड का फोटो भी डबल, एसिड का फोटो भी डबल, ईस्टर का फोटो भी डबल, यहां पर मैंने लिख दिया साइनाइड। साइनाइड के फोटो की बात करें बच्चों तो साइनाइड का फोटो होता है ट्रिपल। साइनाइड के फोटो की बात करें तो साइनाइड का फोटो होता है ट्रिपल। हो सकता है कोई पापी अगर पहली बार क्लास में बैठा हो सकता है अगर कोई पापी पहली बार क्लास में बैठा हो और जो पहली बार ये डीएन ब्रांड जिसने नाम सुना है और नाम सुनकर आ गया, वो सोच रहा होगा सर ये क्या पढ़ा है, ये डबल ट्रिपल क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा पापियों, इस क्लास के अंदर कोई फालतू चीज नहीं है, मगर सारी बातें, सारी इंपॉर्टेंट बातें फालतू तरीके से यहां पर हम बात करेंगे। कोई भी चीज फालतू नहीं है, मगर सारी बातें फालतू तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी यहां पर फालतू तरीके से करेंगे। उसका इतना ही मोटिव है कि हम पापियों को, आप पापियों को फालतू बातें लंबे समय तक याद रहती है और हमारा मेन मोटिव यही है कि एग्जाम को क्रैक करना। तो बताइए NO2 का फोटो डबल, एल्डिहाइड का डबल, एसिड का डबल, ईस्टर का डबल, साइनाइड का फोटो ट्रिपल। बच्चों यहां पर अगर मैं लिख दूं इस तरह से फोटो बनाकर लिख दूं और यहां पर लिख दूं COCH3, भैया COCH3 कीटोन होता है और कीटोन का फोटो बच्चों यहां पर रहता है डबल। तो एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे ये फोटो, आपको मन की आंखों से देखने पड़ेंगे। और भाई अगर आपकी मन की आंखों में मोतियाबिंद आ गया, अगर आपकी मन की आंखों में मोतियाबिंद आ गया तो एक चीज ध्यान रखना, कहानी बर्बाद हो जाएगी। तो अपनी कहानी को अगर आप बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, जितने भी पापी देख रहे हैं बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, अपने रोम रोम में खून खून में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों इस तरह से हवा में सॉल्व करेंगे, बस इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों NO2 का फोटो डबल, एल्डिहाइड का डबल, एसिड का डबल, ईस्टर का डबल, साइनाइड का ट्रिपल, कीटोन का डबल। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करें, OH के फोटो के बारे में बात करें तो पापियों OH का फोटो सिंगल होगा, OH का फोटो सिंगल होगा, ध्यान रखिएगा OH का फोटो सिंगल होगा। भैया क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें, OCH3 लिख दिया, OCH3 का फोटो बच्चों सिंगल होगा। एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से देखना है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? भाई मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं, भाई मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 NH2 यदि आपको लिखा हुआ जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इस NH2 के फोटो के बारे में बात की जाए कि NO2 का फोटो डबल होगा या फिर ट्रिपल होगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, NO2 का फोटो तो डबल होता है मगर NH2 का फोटो सिंगल होता है। तो बच्चों NH2 का फोटो कैसा होता है? सिंगल होता है। क्वेश्चन आता है सर अभी भी हमारे जो है पल्ले नहीं पड़ा कि आप हमसे कहना क्या चाह रहे हो डबल और ट्रिपल के बारे में। तो भाई मैं कहानी ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं आगे जीओसी में आगे बढ़ूंगा ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर दिया होगा और यहां पर कोई ग्रुप लगाया होगा, यहां पर कोई ग्रुप लगाया होगा, ध्यान रखिएगा यहां पर कोई ग्रुप लगाया होगा और उस ग्रुप में अगर साहब यहां पर NO2 लिखा हो, अगर उस ग्रुप में यहां पर NO2 लिखा हो, मतलब यहां पर ये रिंग आपको गिवन हो, यहां ग्रुप लगा हो और इस ग्रुप में मैंने यहां पर NO2 लिख दिया हो, मतलब यहां पर जी की जगह NO2 लिख दिया हो, तो आपका फेफड़ा बोलना चाहिए कि ये डबल है या फिर ट्रिपल है, ये डबल है या फिर ट्रिपल है। तो भाई यहां पर ये डबल है। अगर भाई मैंने यहां पर, जल्दी ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहां पर NH2 लिख दिया, बताइए जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं बताओ NH2 का फोटो डबल होगा या ट्रिपल होगा? तो भैया चीज ध्यान रखिएगा NH2 का फोटो यहां पर सिंगल होगा। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर कहानी के बारे में बात करें, यदि मैंने CHO लिख दिया, मतलब ये ग्रुप यहां पर मैंने CHO लिख दिया है, ये CHO लिख दिया है, तो भैया चीज ध्यान रखना इस एल्डिहाइड का फोटो कैसा होगा? डबल होगा।
तो बच्चों मैं आपको इतना सा कहना चाह रहा हूं कि मैं आगे आपसे बात करूंगा कि बेंजीन में मैंने एन लगा दिया, बताना फोटो डबल होगा ट्रिपल होगा क्या होगा। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर डबल ट्रिपल के बारे में बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखाया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑर्डर याद कराना चाहूंगा। जितने भी पापी यहां पर मुझे देख रहे हैं, इस ऑर्डर को अभी हम दिमाग के अंदर याद रखेंगे। अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, मगर मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बुढ़ापे में जाकर आपको कोई परेशानी आ जाए। सर ये बुढ़ापा क्या होता है, मान लीजिए 10-20 लेक्चर के बाद मुझे पता है आप कहां पर उलझोगे, तो उसको सुलझाने का प्रयास मैं आज से ही करना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों ये किसी का ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। इस ऑर्डर को याद कराने की जिम्मेदारी मैं खुद यहां पर ले रहा हूं, और आप इसको कैसे याद रखेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों ये किसी का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है अभी बाहर में जान दो, अभी मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूं। पहले तो बताओ इस नाना पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। इस नाना पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस नाना पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये नाना पार्टिकल से ऑक्सीजन जुड़ा है। फटाफट से यहां से यहां तक हम याद करेंगे बच्चों। नाना से क्लोरीन जुड़ा, नाना से आर जुड़ा, नाना से एच जुड़ा, नाना से ओ जुड़ा। तो हम इसे लिखेंगे, हम इसे याद करेंगे। ध्यान रखना अभी आप नोट्स बनाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो भैया इसे याद रखेंगे, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। हम इसे याद रखेंगे, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। बच्चों यहां पर एक चीज हम याद रखेंगे, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। फटाफट से बिजली की रफ्तार में अगर आप घर बैठे हैं, एक चीज ध्यान रखना, आपको ये बात का प्रॉमिस करना पड़ेगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा। तो बच्चों हम फेफड़ा, आप उस कैमरे के उधर बैठे हैं, मगर आप ये सोचना ही मत, ये सोचना कि मैं आपके घर आकर आपको पढ़ाने आया हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात को फॉलो करेंगे। तो जितने भी पापी कैमरे के उस साइड बैठे हैं, सोचो ही मत। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं आ गया आपके घर पर, और आपके घर पर आकर बच्चों आपको मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। उसी शिद्दत के साथ यहां पर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ चलेंगे, हम याद करेंगे, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। क्या याद करेंगे, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। बच्चों यहां पर ये साइनाइड है और एसिड है, इसे साइनाइड एसिड बोलेंगे। तो यहां से यहां तक आएंगे, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड। यहां तक याद हो गया है मुझे लग रहा है आप लोगों को। फटाफट से जहां भी बैठे हैं, जितने भी पापी जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, चाहे जमीन पे बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे छत पे बैठे हैं, झोपड़ी में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, फटाफट से ये अपने फेफड़ों का योगा करते हुए चलना, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा। न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड। तो इसके बाद याद करेंगे, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। भाई साहब हम याद रखेंगे, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां से हम यहां पहुंचेंगे, तो मेरा साथ दीजिएगा। न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। भाई साहब इंस्पेक्टर तक पहुंच चुके हैं, इंस्पेक्टर तक पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए और आगे बढ़ते हुए। तो चलिए यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से आगे चले, इंस्पेक्टर से आगे चले, तुमने देखा और दारू। क्या देखा, और दारू। तो यहां से इंस्पेक्टर से आगे चलेंगे और दारू, तो इंस्पेक्टर से आगे चलेंगे और दारू। तो यहां पर भाई साहब फादर से उठाएंगे, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। भाई साहब बेटा गायब हो गया था। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। जहां पर भी बैठे हैं ये गुनगुनाते रहिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके घरों में दौड़ जानी चाहिए। अगर दौड़ जानी चाहिए तो बहुत ध्यान से दौड़ते रहिए, दौड़ाते रहिए, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगले 10-15 दिन में बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इस टॉपिक से मोहब्बत हो जाएगी, अगर इस टॉपिक से आपको डर लगता था। तो बच्चों हम याद रखेंगे, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। दारू तक पहुंचे बच्चों। अब ये अल्काइन है, ये अमाइन है, ये बेंज है, ये इन है। तो यहां पर अल्काइन अमाइन बेंज इन, बेंजीन में ही इन छुपा है, बेंजीन में ही इन छुपा है। एससी विवेक कुमार जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। बेंजीन में ही बच्चों यहां पर इन छुपा है। तो यहां पर हम चलेंगे अल्काइन अमाइन बेंज इन, 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 अल्काइन अमाइन बेंज इन। तो बच्चों ये ऑर्डर है, जब मैं डेली क्लास में आऊंगा, ध्यान रखना, मैं सबसे पहले तो आते ही आपसे डबल ट्रिपल बोल पूछूंगा। सब यहां पर जितने भी पापी बैठे हैं वहां पर बैठे हैं, आते सुना देना। आप ऐसे सोचना कैमरे के बाहर जो है मेरे घर पे डीएन सर आ गए हैं और डीएन सर ने डंडा निकाल लिया है, और इस डीएन ब्रांड केमिस्ट्री में आपको जो है यहां पर इसका जवाब देना पड़ेगा। तो बिजली की रफ्तार से यहां से यहां पहुंचेंगे, पहले सुकून के साथ पहुंचेंगे, फिर रफ्तार बढ़ाएंगे, फिर बिजली की रफ्तार बढ़ाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे डीएन ब्रांड रफ्तार जो बिजली के ऊपर भारी है। तो चलिएगा यहां पर देखेंगे, बिल्कुल सुकून के साथ फील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंज इन। ठीक है। तो भाई साहब रोशन यादव बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंज इन। बिजली की रफ्तार से बोले, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंज इन। बहुत ही खतरनाक ऑर्डर है जो आगे 4-5 लेक्चर के बाद आपको परेशान करेगा। आज ही मैंने याद करा दिया, अगले 3-4 दिन तक गुनगुनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार डीएन रफ्तार से भी बोलेंगे, और डीएन रफ्तार से अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंज इन। आप सोचेंगे सही कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा बच्चों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग भी इस रफ्तार से बोलेंगे, मतलब धुन आएगी, लिरिक्स नहीं आएगी, धुन आएगी, लिरिक्स नहीं आएगी। तो ये मैं आगे जाके आपको लिखाऊंगा। अभी मैंने आपके दिमाग में लिखा है, ना मैंने आपको कुछ बताया, ना आपने कुछ सुना। मेरे स्टाइल में रंगना पड़ेगा बच्चों। जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, फेज 2 वाले जो यहां पर पढ़ रहे हैं, वो सारे पापी एक चीज ध्यान रखें, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करीना है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भिकमंगा है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नन्ना पाटेकर है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धोखेबाज है, और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार सोडियम है, और ये राजकुमारी कल्लो है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये करीना भिकमंगा, वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोजन होगा, नाना पाटेकर, शाहरुख खान, धोखेबाज ऑक्सीजन, राजकुमार सोडियम, और यहां पर डीएन ब्रांड की क्लास में आप लोगों को मिलने वाली है राजकुमारी कल्लो। तो यहां पर साहब ये सारे पॉइंट्स ये हमारे किरदार हैं जिनके इर्द-गिर्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमेगी। तो बच्चों यहां पर मैंने आप लोगों को कहानी को स्टार्ट करा, मैंने आपको इतना सा बताया बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ही माहौल वाला टॉपिक। पहले हमारे खून के अंदर इस टॉपिक के अंदर में रखना पड़ेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सच पढ़ा रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं सब सच है, और जो आप सोच रहे हैं सब झूठ है। तो यहां पर मेरी बात को अच्छे से फॉलो करेंगे बच्चों। बताओ एनोड का फोटो डबल, एल्डिहाइड का फोटो डबल, कीटोन का फोटो डबल, साइनाइड का फोटो ट्रिपल, एसिड का फोटो डबल। तो ये डबल ट्रिपल फोटो याद रखेंगे। इसके बाद हम अगले पेज पर गए थे, और उसके बाद मैंने ऑर्डर याद कर दिया आपको, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंज इन। तो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अगर और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। और वो आती है बात, एक ऐसा पॉइंट बच्चों, ये डबल ट्रिपल वाला अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि इस टॉपिक को आता है जो यहाँ पर पढ़ा है, और उस हिसाब से उसको बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। तो भाई जैसे उसको पढ़ा दिया जाता है, समय ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो गया, मगर हम ऐसा कोई अंडरस्टूड मानेंगे कि आपको आता है। अगली बात बहुत खतरनाक है, जिसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अगर हम बात करें, ये धोखेबाज ऑक्सीजन है, इस धोखेबाज ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं बच्चों। धोखेबाज ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। और अगर ये 2 बॉन्ड बना ले तो इसके पास होते हैं 2 लल्ला लोन पेयर।
बच्चों अगर धोखेबाज ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना ली, अगर 2 बॉन्ड बना के रह जाए तो इसके पास 2 होते हैं लल्ला लोन पेयर। भैया ये लल्ला लोन पेयर एग्जाम में दिखाई नहीं देता, मन की आंखों से देखना पड़ता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना ले तो उसके पास कितने लल्ला लोन पेयर होते हैं? 2 लल्ला लोन पेयर होते हैं। और अगर भाई किसी एग्जाम में तुझे ये लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं तो भैया वो एग्जाम ही नहीं है, गुमराह किया जा रहा है भाई। तो भैया आगे की बात हम करते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने फोटो बनाया इस नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर बच्चों 3 बॉन्ड बना लेता है और 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास होता है एक लल्ला लोन पेयर। तो नाना पाटेकर 3 बॉन्ड बनाता है और 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक होता है लल्ला लोन पेयर। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना ले तो 2 लल्ला लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर? 2। नाना के पास कितने लल्ला लोन पेयर? 1। और अब हम बात करें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करीना। करीना इस जन्म में मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ध्यान दीजिएगा पापियों, करीना इस जन्म में मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती और करीना के पास जो लोन पेयर होते हैं वो 0 होते हैं। तो यहाँ पर 0 लल्ला लोन पेयर, यहाँ पर 1 लल्ला लोन पेयर, यहाँ पर 2 लल्ला लोन पेयर। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आगे जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा फटाफट देखकर बताइए इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? सर 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो इसके पास कितने लल्ला लोन पेयर है? तो भैया यहाँ पर कितने लल्ला लोन पेयर है? 2 लल्ला लोन पेयर। दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से देखना है। नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? सर नाना पाटेकर ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। अगर 3 बॉन्ड बना लिया, अगर 3 बॉन्ड बना लिया तो ये क्या होता है? लल्ला लोन पेयर। तो बच्चों 2 किरदार मैंने आपको बता दिए। ये लोन पेयर आपको एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे, ये लोन पेयर आपको एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे। कैसे देख रहे होते हैं? मन की आंखों से। वैसे तो बच्चों अभिनव सर ने मेरा बहुत सारा काम आप लोगों को लेकर दिया होगा, मगर फिर भी क्योंकि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई गई है। चलिए साहब यहाँ पर बताइए करीना और हाइड्रोजन और धोखेबाज के बीच में जो बॉन्ड बना वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? बहुत बहुत बेसिक बातें हैं, पर अगर एक बात दिमाग के अंदर घुस गई भाई साहब हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ हो, बेसिक स्ट्रेंथ हो, कार्बोनाइन हो, कार्बोनाइन हो, कोई भी हो, कितना भी टफ हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर एक चीज ध्यान रखना है, हमें जब स्टार्ट करना है तो बिल्कुल बेसिक से पता है जमीन उसके नीचे जो पाताल लोक है वहां से निकाल कर ला रहा हूं आपको। अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी एंड पर क्यों ना हो तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। साथ में अपना पानी वगैरह पीते रहिए। बहुत ही शानदार जवाब बल्लेबाजी यहां पर देते हुए बच्चों ये धोखेबाज और ऑक्सीजन के बीच में, धोखेबाज और भिकमंगे के बीच में जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अगर ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो सेंटर एटम के चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे कि सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है। भाई यहां पर सेंटर एटम के चारों तरफ अगर ऑक्सीजन में मैं गिनूं तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6 2 3 4 5 6 सेंटर एटम के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है। सेंटर एटम के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। नाना पाटेकर को देख लेते हैं, ये नाना और भिकमंगे के बीच का बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। अगर ये नाना पाटेकर आप लोगों को दिख रहा है सेंटर एटम को देखो और सेंटर एटम के चारों तरफ अगर मैं एज अ पापी आपकी जगह इलेक्ट्रॉन गिनूं तो 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन चमक रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन चमक रहे हैं। भाई यहां पर नाना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम आगे बढ़ते ही जैसे यहां पर पहुंचे करीना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही वर्सेटाइल लेक्चर है। सर एक बात बता दो, आपने इस कार्बन का नाम करीना क्यों रखा? भाई ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करीना है, बहुत ही वर्सेटाइल है, अलग अलग डिफरेंट टाइप से हर जगह रिएक्ट कर जाती है, हर माहौल में रिएक्ट कर जाती है, हर माहौल में रिएक्ट कर जाती है। मतलब ये ऐसी एक्टर है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि हर फिल्म में, हर पिक्चर में, हर मूवी में ये स्टार बन जाती है और अपना वर्सेटाइल रोल अदा करती है। तो भाई करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ यदि आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही बेसिक सी बात आपको आती हो ना आती हो, मगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल बेसिक उठाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना आए, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़े या ऑनलाइन में पढ़े, माहौल गर्म सेम ही रहेगा, गर्दा माहौल सेम ही रहेगा। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इस करीना की बात करें, इस करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है तो सेंटर एटम के चारों तरफ अगर सेंटर एटम के बारे में बात करें, सेंटर एटम के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है। उन सभी पापियों का जीओसी बर्बाद हो जाता है, उन सभी पापियों का जीओसी बर्बाद हो जाता है। राहुल कुमार जी भाई साहब 703 जो भी है उन सभी पापियों का जीओसी बर्बाद हो जाता है जो ये मान के चलता है कि नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है। जो उन सभी पापियों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाता है जो ये मान के चलता है नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है और पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होता है। नहीं भाई, वैसे तो ये ऑक्टेट रूल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, जैसा वहां पढ़ा है वैसा का वैसा ही है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। बिल्कुल आपने सही सुना है, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो भाई यहां पर आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो चलिएगा बच्चों यहां पर मैं आगे की कहानी में आगे की कार्रवाई हम करते हैं। बच्चों अगर इस धोखेबाज के पास 2 लल्ला लोन पेयर थे, सेंटर एटम के चारों तरफ हमें 6 इलेक्ट्रॉन चमक रहे थे। मान लीजिए अगर इस भिकमंगे का दिमाग खराब नहीं, ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो गया और ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर बैठ जाएंगे और जब यहां पर आकर बैठेंगे तो लल्ला लोन पेयर बन जाएंगे। बच्चों एक चीज बता दीजिए, मेरा बहुत ही शानदार डाउट है, बताइए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। यहां से यहां आने पर अगर आप देखें, बताइए बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? फटाफट बताइए, यहां से यहां आने पर, यहां से यहां आने पर, यहां से यहां आने पर बताइए बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, बॉन्ड कम हो रहा है। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें नाना पाटेकर के पास सेंटर एटम के चारों तरफ अगर हम देखें तो नाना पाटेकर के पास सेंटर एटम के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन थे। बच्चों अगर इस नाना का दिमाग खराब हो जाए और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को उखाड़ दे तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर बैठ जाएंगे। बताइए यहां बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। यहां आने पर कितने हो रहे हैं? सर 2 हो रहे हैं। यहां से यहां आने पर बॉन्ड बढ़ रहा है या बॉन्ड कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, बॉन्ड के कम होने से दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए। बॉन्ड के कम होने से जिस बॉन्ड जो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था यहां आने पर कम हो गए, यहां आने पर कम हो गए, यहां पर आकर बैठ गए और ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बच्चों यहां 3 बॉन्ड थे, यहां कितने रह गए? 2 रह गए, मतलब बॉन्ड कम हो रहे हैं। यहां 2 बॉन्ड थे, यहां कितने रह गए? 1 रह गए, यहां पर भी बॉन्ड कम हो रहे हैं। बच्चों आता है नंबर इस करीना का। करीना के पास कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है, करीना के पास कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है। मान लीजिए यहां पर इस करीना का दिमाग खराब हो जाए और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दे, अगर करीना का दिमाग खराब हो जाए और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दे तो यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दे तो जो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बेचारे आकर बैठ गए और लोन पेयर बन गए। तो सभी पापी एक कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी मदद करेगा। बताइए यहां से यहां आने पर बॉन्ड बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? सर कम हो रहे हैं। यहां 4 बॉन्ड थे, यहां 3 रह गए। बताइए यहां से यहां आने पर बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। यहां 3 थे, यहां 2 रह गए। बताइए यहां से यहां आने पर बॉन्ड बढ़ रहे हैं या कम हो गए? सर कम हो गए। तो भाई यहां से यहां आने पर बॉन्ड कम हो गए। बच्चों बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, दोनों इधर बैठकर कम होकर लोन पेयर बन गए, इधर बैठकर लोन पेयर बन गए, इधर बैठकर लोन पेयर बन गए। तो भैया जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बैठकर लोन पेयर बन गए, लोन पेयर बन गए, लोन पेयर बन गए। जो हमने एक्स्ट्रा लोन पेयर यहां पे लिखा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों बॉन्ड के कम होने से आया, उन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं यहाँ पे चार्ज लगाने जा रहा हूँ, चार्ज को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पर मैंने ये फोटो ऐसा लिख दिया है तो सारे पापी बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। सेंटर एटम के चारों तरफ अब भाई साहब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा। सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सर से 6 होने चाहिए। यहाँ गिनते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7। सर 6 होने चाहिए थे, 7 हो गए हैं। एक ज्यादा हो गया या एक कम हो गया? सर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। तो भाई अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर लगा दे नेगेटिव चार्ज।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चार्ज आता है नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन कम तो चार्ज आता है पॉजिटिव। बताओ बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि सेंटर एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि 6 होने चाहिए थे, आपको गिनने पर 7 आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए साहब यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। तो अगर मैंने OH माइनस लिखा, OH माइनस ध्यान रखना माइनस का मतलब लोन पेयर नहीं होता, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा और पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। बिल्कुल सही पढ़ा है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं, वही बात मैं आगे बढ़ाकर आपको बताने जा रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस चीज ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं वो बात क्या है। यहां से यहां जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। तो बच्चों इस चीज याद रख लो डायरेक्ट, जब भी एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आएगा, बुढ़ापा याद रखना, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक लोन पेयर ऐड कर देना, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आएगा एक लोन पेयर ऐड कर देना। सर क्या कहना चाह रहे हैं भैया? होते 2 हैं, यहां हो कितने जाएंगे? 3। तो यहाँ लल्ला लोन पेयर कितने होंगे? 3 लल्ला लोन पेयर होंगे। बहुत बेसिक सी बात है मगर ऑर्गेनिक को बर्बाद कर देती है ये बात। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद ना हो, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक अब ये डीएन ब्रांड के हवाले है, तो ब्रांडेड पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, उसी बेसिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से यहाँ जाने पर बताइए बॉन्ड कम हो रहा है, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना? सर 2 इलेक्ट्रॉन से बना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठकर क्या बन गए? लोन पेयर बन गया। लोन पेयर का नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, एक बॉन्ड कम होने से जो 2 इलेक्ट्रॉन बने थे वो लोन पेयर बन गए। तो आप डायरेक्ट क्या रखेंगे? एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आएगा एक लोन पेयर ऐड कर देंगे। अगर एक होता है तो 2 हो जाएंगे, 2 होते हैं तो 3 हो जाएंगे, 0 होता है तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पर नाना पड़ेगा कितने बॉन्ड बनाता है? सर 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखकर बताइए कितने बॉन्ड है? सर 2 बॉन्ड है। बताओ यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। तो भैया चार्ज लगा लेते हैं, चार्ज लगा लेते हैं साहब, यहाँ पर चार्ज लगा लेते हैं। नाइट्रोजन है और इस पर चार्ज लगाना पड़ेगा। कौन सा चार्ज आएगा पहले आपसे पूछ लेता हूँ, पहले प्रूव कर देता हूँ कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। नाना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ गिनो पापियों, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। ध्यान रखना 2 2 4 2 2 4 और 5 और 1 6 होने कितने चाहिए? 5 है कितने? 6। एक ज्यादा या कम? अरे बताओ क्या घर के अंदर प्रकट हो जाऊं क्या? जल्दी से बता दो, नहीं तो घर के अंदर प्रकट होकर बता दूंगा। जल्दी से बताओ। यहाँ से यहाँ आने पर वहां सेंटर एटम के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 6 हो गए। बताओ पापियों एक ज्यादा है या एक कम है? सर एक ज्यादा है। अगर एक ज्यादा है तो सब चार्ज आएगा नेगेटिव। बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए एक लोन पेयर एक्स्ट्रा लगा देना, एक लोन पेयर लल्ला लोन पेयर होंगे। बहुत बेसिक बात है मगर आना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत खतरनाक बात है ये, बहुत ही खतरनाक बात है। ये खतरनाक हो सकता है आपको बहुत बेकार लग रही हो ये बात, बहुत बेसिक है भैया। 0 से पढ़ेंगे, 0 से पढ़ेंगे और हीरो बनेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप। सेंटर एटम की बात करें, चारों तरफ की बात करें, सेंटर एटम के चारों तरफ करीना में, सेंटर एटम के चारों तरफ करीना में बच्चों अगर बात करें 4 बॉन्ड बनाती है सेंटर एटम के चारों तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होने चाहिए। यहाँ पर गिना 1 2 3 4 5 होने 4 चाहिए, होने 4 चाहिए और हो कितने गए? सर 5 हो गए। 1 2 3 4 5। बताओ एक ज्यादा या कम? एक ज्यादा या कम? बच्चों एक ज्यादा हो गया है, तो एक ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर एक ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए एक लोन पेयर प्लस कर देना। बच्चों 0 लोन पेयर होते हैं तो यहाँ पर हम प्लस करके लिख देंगे एक लल्ला लोन पेयर। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ही शानदार बात मैंने आपको बताई है बच्चों। बताइए धोखेबाज कितने बॉन्ड बनाती है? सर 2, नाना कितने बनाता है? 3, कन्या कितने बनाती है? 4। आगे समझ में? सर आगे समझ में। अब फटाफट से यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? सर 2 से बना है। जो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था वो बॉन्ड के कम होने से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे लोन पेयर बन गया। तो बॉन्ड के कम होने से लोन पेयर बना है। डायरेक्ट याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर साहब एक लोन पेयर को प्लस कर देंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर मैं अगली कहानी को अब थोड़ा फास्ट लिख सकता हूँ। पहले मैं यहाँ पर बुढ़ापा लिख देता हूँ। बच्चों बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा वो चीज है जो आपको कभी फ्यूचर डाउट आ जाए तो ये बात, ऐसा डाउट जो आपके मन में आया, ऐसा डाउट जो आपके मन में आया, ऐसा डाउट जो आपके मन में आया, उस डाउट को यहाँ पर हम बुढ़ापे के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो डॉक्टर एसके बहुत ध्यान से देख बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डाइवर्ट मत हो और मुझे भी डाइवर्ट मत करना। फटाफट यहाँ पर देख डॉक्टर एसके बहुत ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें बुढ़ापा, अगर हम बात करें बुढ़ापा 4 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 50 दिन बाद आएगा, कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुढ़ापे में मैं इतनी सी बात लिखना चाहता हूँ, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आए तो एक लोन पेयर ऐड करना है। ये बुढ़ापा मैंने लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखना जैसे मैंने लिखा। इंग्लिश में लिखेंगे बुढ़ापा, चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में लिखेंगे बुढ़ापा, चीज को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों फर्स्ट ये मैंने ऑक्सीजन लिखा। बताओ अब यहाँ पर लल्ला लोन पेयर आपको लिखना है, फटाफट से मेरा साथ देंगे जितने भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं। बताइए इस ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर है? सर 2 लल्ला लोन पेयर है। एग्जाम में दिखाई देंगे कैसे देख रहे हैं, मन की आंखों से देख रहे हैं भाई। यहाँ पर हमने दूसरा फोटो बनाया, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? सर 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए तो कितने लल्ला लोन पेयर है? 2 लल्ला लोन पेयर है। एग्जाम में दिखाई नहीं देगा पापियों, ध्यान रखना। ये बेंजीन के साथ मैंने फोटो बनाया, बताओ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए, कितने लल्ला लोन पेयर है? 2 लल्ला लोन पेयर है। अगर पापियों मैंने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, OH माइनस लिख दिया, माइनस का मतलब लोन पेयर नहीं होता। एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो लोन पेयर को ऐड करना है, ध्यान रखना। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सर यहाँ एक रह गया, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर प्लस कर देना बेटा। कहां मना किया मैंने? यहाँ पर अगली बात अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, यहाँ पर मैंने आरो माइनस लिख दिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आ जाए, एक लोन पेयर यहाँ पर भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर भी लल्ला लोन पेयर प्लस कर देंगे। यहाँ पर बच्चों अगर मैंने ऐसा फोटो लिख दिया, यहाँ पर भी लल्ला लोन पेयर प्लस कर देंगे। यहाँ पर कितने लल्ला लोन पेयर हो जाएंगे? कितने लल्ला लोन पेयर हो जाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 7 के बारे में बात करें, यहाँ मैंने निमोनिया लिख दिया, निमोनिया नाना पाटेकर आदित्य भाई ध्यान रख, बिल्कुल ज्ञान मत पिला यहाँ पे, जल्दी से बोर्ड पर देख ले, या तो भग जाए यहाँ से या ज्ञान मत पिला फटाफट से भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जितने भी बेचारे स्टूडेंट आए ना बहुत दूर से आए यहाँ पर पढ़ने के लिए, यहाँ पर बहुत दूर से आए, उन्हें विश्वास है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई जाएगी। मैं वादा करता हूं बच्चों आप लोगों से, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग कर दूंगा, बस आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आदित्य जो यहाँ पर है चुपचाप से मेरी बात को ध्यान से सुन। नाना पाटेकर के बारे में अगर बात करें तो नाना पाटेकर बच्चों यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाता है, एक लल्ला लोन पेयर यहाँ पर आएगा। बच्चों अगर एग्जामिनर यहाँ पर NH2 माइनस लिख दे, सर नाना कितने बॉन्ड बनाता है? सर 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितने हैं? सर 2 है, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक लोन पेयर ऐड कर देना, 2 लोन पेयर लिख देना। बच्चों मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखवा सकता था, मैंने रिस्क नहीं लिया, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है मगर फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पर हमने चीजों को स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया RH NH माइनस, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक लोन पेयर ऐड कर देंगे। नाना के पास होते 3 है, हमने लगा दिया यहाँ पर, नाना के पास होते 1 है, हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया। तो जल्दी से फटाफट से कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड ये कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया ये शाहरुख खान लिख दिया तो यहाँ पर 2 लल्ला लोन पेयर होंगे। बट अगर 11वां फोटो मैंने SH माइनस लिख दिया, 11वां फोटो अगर मैंने SH माइनस लिख दिया तो यहाँ 3 लल्ला लोन पेयर होंगे। अगर मैंने यहाँ पर RSH लिख दिया तो 2 लल्ला लोन पेयर होंगे। बट अगर यहाँ पर मैंने RS माइनस लिख दिया तो यहाँ पर 3 लल्ला लोन पेयर होंगे। तो अगर एक बॉन्ड कम होकर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस कर देना। तो चलिए बच्चों लल्ला लोन पेयर एग्जाम में दिखाई देंगे कैसे देख रहे हैं मन की आंखों से। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर इन गिवन कंपाउंड?
गिवन कंपाउंड में कितने लल्ला लोन पेयर हैं? ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको अभी कहानी समझाई है। एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर जो है प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो ये लिख दिया है इस तरह का, एक फोटो मैंने ऐसा लिख दिया है इस तरह का। अगर आप इन फोटो के जवाब दे पा रहे हैं तो मजा आ जाएगा बच्चों, मजा मतलब मजा आ जाएगा, गर्दा मचा देंगे, आग लगा देंगे। लल्ला लोन पेयर हमें लिखना है कि लल्ला लोन पेयर कितने होंगे। यहाँ पर बच्चों ये वाला फोटो अगर आपको बनाकर दे दिया गया इस तरह से और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए पापियों, अब कहां गया, फटाफट से जितने भी पापी देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे, जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे कि कितने लल्ला लोन पेयर यहाँ पर हैं। सभी क्वेश्चंस में लल्ला लोन पेयर फाइंड करना है आप लोगों को कि हर जो भी आइटम यहाँ पर दिया है हर एक आइटम के ऊपर जहां भी आप लल्ला लोन पेयर देख लें वहां पर लल्ला लोन पेयर फाइंड करेंगे। चलिए 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं, टाइमर लगा दिया मैंने। टाइमर लगा दिया है, जल्दी से आंसर दीजिए। हर एक कहानी इंपॉर्टेंट है, हर एक कहानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कोई चीज फालतू नहीं है, सारी कहानी फालतू तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए साहब यहाँ पर जवाब दे देते हैं, जवाब किस तरह से देंगे देखते हैं, थोड़ा सा माहौल रंगीन करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया गगनदीप, जानवी, परियार, इल्मा, हिमांशु, अनमोल, डीएन ब्रांड, बहुत बढ़िया, राजवीर, गगनदीप, फिरोज, तन्नू यादव, ईशा गुप्ता। चलो टाइम इज ओवर, मैं जवाब दे रहा हूं। देखो मेरा अप्रोच क्या है, वही अप्रोच आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं फटाफट से देखूंगा, बताइए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए सर? 2 बॉन्ड बनाए। कितने लल्ला लोन पेयर होते हैं सर? 2 लल्ला लोन पेयर होते हैं। क्या एग्जाम में दिखाई देगा? नहीं देगा। कैसे देखना है? मन की आंखों से देखना है। तो साहब यहाँ पर 2 लल्ला लोन पेयर होंगे, एग्जाम में दिखाई देंगे, मन की आंखों से देखना है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर प्लस कर देना। यहाँ पर 3 लल्ला लोन पेयर होंगे, एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे। कैसे कैसे देखना है? मन की आंखों से देखना है। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें, ये फोटो मैंने बना दिया नाना पाटेकर, नाना पाटेकर के पास, नाना पाटेकर के पास हमने फोटो बनाया, नाना पाटेकर के पास हमने फोटो बनाया। नाना ने कितने बॉन्ड बनाए हैं सर? 3 बॉन्ड बनाए हैं। कुंभकर्ण भाई यहाँ पर देख ले फटाफट, नाना ने 3 बॉन्ड बनाए तो एक लल्ला लोन पेयर होगा, एग्जाम में दिखाई देगा। कैसे देखना है? मन की आंखों से। और अगर किसी एग्जाम में दिखाई दे तो एग्जाम नहीं है, गुमराह किया जा रहा है, इस बात को ध्यान से बिल्कुल कान बांध लेना, ठीक है। चलिए साहब यहाँ पर इस नाना पाटेकर को देखें, सर नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है सर? 3 बनाता है सर। यहाँ कितने हैं सर? 2 हैं। एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक लोन पेयर प्लस कर दो, होते कितने हैं? 1। यहाँ कितने लिख देंगे? 2 लल्ला लोन पेयर। यहाँ पर नाना ने कितने बॉन्ड बनाए हैं सर? 3 बॉन्ड बनाए हैं। कितने लल्ला लोन पेयर? 1 लल्ला लोन पेयर होगा, एग्जाम में दिखाई नहीं देगा। कैसे देखना है? मन की आंखों से देखना है बच्चों। अब मैं फास्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके पास 1 लल्ला लोन पेयर होगा और यहाँ पर भी 1 लल्ला लोन पेयर होगा। करीना कितने बॉन्ड बनाती है सर? 4 बॉन्ड बनाती है। यहाँ कितने हैं सर? 3 है। एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए, 1 लोन पेयर प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी 1 लल्ला लोन पेयर हो जाएगा। भाई अब अगर कोई पापी यहाँ से ये रट गया, कोई पापी यहां से ये रट गया कि हर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होता है, तो सुन ले पापी, हर पीली चीज सोना नहीं होती है, उसी तरह से हर नेगेटिव लोन पेयर नहीं होता है। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है मगर यहां बॉन्ड कितने हैं? 4। तो भाई साहब एक बॉन्ड ज्यादा होके नेगेटिव वाला है, कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है, यहां पर 0 लल्ला लोन पेयर है। एक डाउट आपका एलिमिनेट करने के लिए अगले एक डाउट को एलिमिनेट करने के लिए लास्ट के 15 मिनट मैंने इन्वेस्ट करे। हर एक चीज शानदार चीज है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना, मैंने बताया एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आ जाए, 1 लोन पेयर ऐड कर देना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है वेकेंट और वाइटल। बच्चों ऐसे तो वेकेंट और वाइटल आप ऑक्टेट रूल से पढ़ते हैं, मगर मेरे ऑर्गेनिक में काम आने वाली बातें मैं आपको सारी बताते हुए चलूंगा। यहां पर एक अब्दुल्लापुर जो है पापी ज्ञान पिला रहा है जैसे सोना पिलानी गोल्डन होता है। अबे अब्दुल्लापुर, ज्ञान पिलाने का ठेका तेरे पास नहीं मेरे पास है, तो बहुत ध्यान से सुन बातों को, ठीक है। अभिषेक जी कह रहे हैं सर मैं क्लास में भी रहता हूँ, क्लास में भी रहता हूँ, जवाब भी देता हूँ, कोई मेरा नाम नहीं लेता। अबे पढ़ने आया, नाम दिलवाने आया, ठीक है। चलो वेकेंट और वाइटल। अगर आप में से बहुत सारे पापी आज ये सोचकर जा रहे हैं कि हर पॉजिटिव वेकेंट होता है, आप में से आज अगर पापी हर एक पापी ये सोचकर जा रहा है कि पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होता है, पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होता है, तो भाई पॉजिटिव का मतलब वेकेंट नहीं होता है। ये कह रहा कोरल पार्क में टेस्ट सेंटर आएगा क्या? अभी रुक जा, 9 बजे सब बता देंगे, 9 बजे लाइव यूट्यूब पे सुन लेना, ध्यान से अभी पढ़ ले, ठीक है। बच्चों हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं करीना के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये करीना है, ये राजकुमारी कल्लो है। करीना और राजकुमारी कल्लो के बीच में जो बॉन्ड बना है, बताइए ये करीना और राजकुमारी कल्लो के बीच में बॉन्ड बना है, करीना और राजकुमारी कल्लो के बीच में जो बॉन्ड बना है, सिवाय फटाफट। चलो इधर देखो, करीना और राजकुमारी कल्लो के बीच में जो बॉन्ड बना है, बताओ हवा में बनाया और वाइटल में बनाया सर? वाइटल में बनाया। थैंक यू से बनाया, इलेक्ट्रॉन से बनाया सर? इलेक्ट्रॉन से बनाया है। मान ले भाई यहाँ पर अगर राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब हो जाए, अगर राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब हो जाए और राजकुमारी इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो जाए, राजकुमारी कल्लो इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो जाए, तो बच्चों अगर राजकुमारी कल्लो इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो गई तो एक चीज ध्यान रखो, राजकुमारी कल्लो अगर इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो गई तो जिस डिब्बे में बॉन्ड बना था, जिस डिब्बे में बॉन्ड बना था, जिस ऑर्बिटल में बॉन्ड बना था, वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, क्योंकि लेकर भाग गई है। भाग गई है मतलब डब्बा क्या हो गया है? खाली हो गया है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गई और डब्बा खाली हो गया। तो भाई जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गई, डब्बा खाली हो गया, खाली डब्बे को वेकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे। बताओ यहाँ वेकेंट है या नहीं है? कितना वेकेंट दिखा है? कितना वेकेंट दिखा है सर? एक वेकेंट दिखा है, एक वेकेंट दिखा है, एक वेकेंट दिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक विकेट दिखा है, बताइए करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4 बनाती है। यहां से आने पर कितने बॉन्ड हो गए? 3 हो गए। यहां से यहां जाने पर 1 बॉन्ड बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है सर? बॉन्ड कम हो रहा है सर, बॉन्ड कम हो रहा है। बॉन्ड कम होने से ये डब्बा क्या हो गया? खाली। बताइए पापियों को ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां आने पर क्या आपको विकेट दिखा या नहीं दिखा है सर? बिल्कुल दिखा है। वो विकेट ऑर्बिटल दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा है। अगर भाई यहां पर विकेट दिखा है, अगर भाई यहां पर विकेट दिखा है, अगर भाई यहां पर विकेट दिखा है, तो विकेट किस वजह से आया है? विकेट आया है बॉन्ड के कम होने से, यहां पे डब्बा खाली हुआ। बच्चों सेंटर एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं सर, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 दिख जाए तो नेगेटिव लगा देना और 3 दिख जाए तो पॉजिटिव लगा देना। यहां पर सारे पापी बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 कितने दिख गए सर? 3 दिख गए। एक ज्यादा या एक कम? सर एक कम हो गया। बताओ आप ही बताओ कौन सा चार्ज लगाऊं? बता दो, पॉजिटिव लगा दूं या नेगेटिव लगा दूं? सर पॉजिटिव लगा दो। तो भाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। मगर ध्यान दीजिए, एक बॉन्ड के कम होने से अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो एक विकेट प्लस कर देना। एक चीज ध्यान रखना, एक बॉन्ड, बुढ़ापा लिखा रहा हूं ध्यान से देखेंगे, बुढ़ापा लिखा रहा हूं ध्यान से देखेंगे, बुढ़ापे में क्या लिखना है? एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक विकेट प्लस कर देना।
डाउट आता है तो बुढ़ापा क्या है भाई साहब? आज के 10 दिन बाद 5 दिन बाद अगर आपके पापी मन में डाउट आ जाए, हमें कैसे पता लगेगा कहां पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होगा और कहां नहीं होगा? आप डीएन ब्रांड की क्लास में है और अगर आपको ये पता न लगे तो फिर धिक्कार है आपको डीएन ब्रांड की क्लास में होने का। तो भैया आपको पता लगेगा, क्या पता लगेगा? एक बॉन्ड कम होकर अगर पॉजिटिव आ जाए तो एक वेकेंट प्लस कर देंगे, एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देंगे, तो यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल को प्लस कर देंगे। यदि एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक वेकेंट ऑर्बिटल को प्लस कर देंगे, एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक वेकेंट ऑर्बिटल को प्लस कर देंगे। इस चीज को ध्यान रखकर आप चलेंगे। तो बच्चों कहानी आई, ना नेगेटिव का मतलब लोन पेयर था, ना पॉजिटिव का मतलब वेकेंट है। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। यदि एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आए तो एक लोन पेयर प्लस करा, यदि एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आए तो एक वेकेंट प्लस करा। तो यहां पर एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आ जाए तो एक वेकेंट प्लस कर देंगे। दोनों कहानियां अलग अलग है। तो आइए दीदियों जितने भी पापी यहां पर मुझे देख रहे हैं वो वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास 0 है। यहां पर बात करें नाना पार्टिकल के पास वेकेंट ऑर्बिटल 0 है। बट अगर पापियों यहां पर ऐसा लिख दिया गया, यहां पर पापियों अगर ऐसा लिख दिया गया, सर कैसा लिख दिया गया, CS3+ लिख दिया गया, CS3+ लिख दिया गया, बताइए कितने बनाती है? सर 4 बनाती है। सर यहां पर कितने हो रहे हैं? सर यहां पर 3 हो रहे हैं। यहां पर कितने हो रहे हैं? सर यहां पर 3 हो रहे हैं। एक बॉन्ड ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? सर एक बॉन्ड कम हो रहा है। एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देंगे। तो बच्चों एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर दिया। नाना पार्टिकल मैंने लिखा वेकेंट ऑर्बिटल 0 होता है, बट अगर मैंने NH4+ लिख दिया, NH4+ लिख दिया तो भाई साहब यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल 0 होता है। खतरनाक कहानी को रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर ये क्या कर दिया? अरे नाना कितने बॉन्ड बनाता है? सर 3 बनाता है। सर यहां कितने हो गए? सर 4 हो गए। एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव आएगा कम होकर? सर ज्यादा हो क्या रहा है? हमें क्या चाहिए? कम होकर चाहिए। कम होकर पॉजिटिव आएगा तो ही वेकेंट है, अदरवाइज वेकेंट नहीं है। तो यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल 0 हो गया। यहां पर बच्चों H2O के पास भी 0 वेकेंट होता है, बट अगर मैंने यहां पर H3O+ लिखा और अगर कोई आपसे पूछे क्या यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है? सर 0 है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है। तो बच्चों एक चीज, मुकेश अंबानी जी फटाफट से अंबानी जी यहां पर पहुंच चुके हैं। MEQ4 में पढ़े हुए हैं ये कहीं पर मेरे से? यस बेटा मुकेश आप तो MEQ4 में पढ़े हुए हैं। कुमार अवन अभी हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात नहीं कर रहे, जब आएगा तो बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बता रहा हूं। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको एक बात बहुत शानदार ढंग से सिखा दी है और मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ भी आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, सर ये सिखाया क्यों? इसलिए सिखाया, मैं जब आगे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मैं जब आगे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अगले 2 लेक्चर के अंदर, तो यहां पर मैं बोलूंगा, वहां पर मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? वहां पर ऐसा फोटो दिया होगा, बताइए ए और बी में से वेकेंट ऑर्बिटल कहां पर प्रेजेंट है? ए और बी में से वेकेंट ऑर्बिटल कहां पर प्रेजेंट है? आदित्य सिंह जी फटाफट मेरे जवाब सवाल का जवाब दीजिए। हर पॉजिटिव वेकेंट नहीं होता, जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती वैसे हर पॉजिटिव वेकेंट नहीं होता। तो भैया फटाफट से रचित शुक्ला जी फटाफट से आंसर दीजिए, ए और बी में वेकेंट कहां पर प्रेजेंट है? सुएस ने सही आंसर दे दिया है। सुएस ने बिल्कुल सही, दीपक सिंह का आंसर सही है। अभिषेक कुमार MZ A4 बिल्कुल, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। सानिया प्रवीण, अंश, अनूप, सत्य, सचिन, विकास, खुशमी, प्रशांत। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट है। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। बच्चों फटाफट कैसे देखेंगे? अभी इतना टाइम नहीं होगा, इतना देखेंगे। अब कहानी को मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। एक बॉन्ड कम होके, जितने भी पापी हैं एक बॉन्ड कम होके दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए, एक बॉन्ड कम होके दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए, एक बॉन्ड कम होके दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए, एक बॉन्ड कम होके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सज्जनों, एक बॉन्ड कम होके अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देंगे। करीना कितने बनाती है? सर 4 बनाती है। यहां कितने हैं? सर 3 है। भाई एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है तो एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देंगे। नाना कितने बॉन्ड बनाता है? सर नाना 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। यहां कितने हैं? सर 4 हैं। एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो बच्चों बहुत बेसिक्स बातें हैं, मगर ये बेसिक्स यूं समझिए जीओसी की जीओसी जो आपकी जीओसी को बर्बाद करने का पूरा मादा रखती है, मगर आप यहां पर डीएन ब्रांड की क्लास में है तो ऐसी घटना आपके साथ नहीं हो सकती। इस वजह से यूं समझिए आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गधा मचाने वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम गधा मचाएंगे। और एक छोटी नोटबुक आप लोगों को बनानी है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा या नहीं बताया, मेरे कभी लेक्चर साथ में देखेंगे तो छोटी नोटबुक के बारे में बच्चों आपको नाम सुनाऊंगा। एक छोटी नोटबुक आप बना लीजिए, उस छोटी नोटबुक में हम रिएजेंट्स लिखेंगे। रिएजेंट्स ऐसे रिएजेंट्स जो हमें याद करने होते हैं, जो लास्ट लेक्चर्स में आते हैं उनको हम अभी से याद करते हुए चलेंगे। ऐसी कहानी हमारी रहेगी, अगली क्लास में लिखाऊंगा रिएजेंट। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मैंने कहानी बताई, एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज। सेकंड नंबर का क्वेश्चन किसी का डाउट आ रहा था, अनिरुद्ध फटाफट देख ले बेटा, फटाफट देख ले। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर 2 बनाता है। सर यहां कितने हैं? सर 3 है। एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव आ रहा है, कोई वेकेंट नहीं है। बच्चों नाना कितने बॉन्ड बनाता है? सर 3 बनाता है। एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव आ रहा है, कोई वेकेंट नहीं है। चलो अब साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या बेसिक्स होते हैं जो अंडरस्टूड मान लिए जाते हैं? बच्चों एरो का डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन। बच्चों आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी एरो ऐसे होते हैं, कभी एरो आधा होता है, कभी पूरा होता है। इसका मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। एरो का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। यहां पर जो मैंने फोटो बनाया, यहां पर जो मैंने फोटो बनाया, इस फोटो को ध्यान से देखें, बताओ ये एरो सही है? दुष्यंत फटाफट से बताइए एरो सही है या गलत है जो मैंने बोर्ड पर बनाया है? बाकी बड़ी गलत है, मैं आपसे मिल चुका हूं के अंदर। अच्छा ठीक है भाई, हेमंत कह रहा है सारी रीजन का एक वीडियो बना डाल दो। ठीक है डाल देंगे भाई। सर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी, अमित कुमार दिख रहे हैं, अभी पता लग जाएगा। मुझे आओ YouTube पर आओ और वहां कमेंट करके बताना YouTube पर डीएन ब्रांड की क्लास में आपको कितना मजा आया। चलिए साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों, एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर ये एरो गलत बनाया आपने, तो बिल्कुल मैं आपसे पूछा था बताओ एरो सही है या गलत है? बच्चों एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। मतलब मान लीजिए यहां पर अनिकेत है और अनिकेत है और ईशा है, इन दोनों को मैंने बोला कि मैंने अनिकेत और निशा को, ध्यान से देखिएगा, मैंने मेरे इशारे देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने अनिकेत और निशा को 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने अनिकेत और निशा को 5 करोड़ रुपए दिए। बताइए ये एरो सही है या फिर गलत है? मैंने अनिकेत और निशा को 5 करोड़ रुपए दिए, बताइए ये एरो सही है या गलत है? मैंने अनिकेत और निशा को 5 करोड़ रुपए दिए, एरो सही है या गलत है? गलत है भाई साहब, गलत है। एरो ऐसे जाएगा, मैंने अनिकेत को कितने करोड़ रुपए दिए? 5 करोड़ रुपए दिए। तो भाई साहब डीएन ब्रांड ने आप लोगों को 5 करोड़ रुपए दिए हैं, 5 करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये एरो का डायरेक्शन गलत है। भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने अनिकेत को 5 करोड़ रुपए दिए, ये वाला एरो का डायरेक्शन सही है, मगर यहां पर एरो मेरा क्या कह रहा है, ये करीना पूरी क्लास वालों को गुमराह कर रही है और बोल रही है कि देखो क्लास वालों कि देखो क्लास वालों मैंने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए। बताओ यार, करीना तो खुद लुटी पिटी है, करीना के तो पास खुद के पास खाली डब्बा है भीख मांगने के लिए। तो मतलब ये एरो का डायरेक्शन यहां पर सही माना जाएगा या फिर गलत माना जाएगा? ये वाला तो गलत माना गया, पहले वाला। अब बताइए एरो का डायरेक्शन सही है गलत है? सही है भाई। यहां पर इस ऑक्सीजन ने इधर क्या दिए? लल्ला लोन के दिए। और इस एरो का मतलब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन देना होता है और उन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो बच्चों इस एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन मूव करना और हाफ एरो का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन मूव करना। तो ध्यान दीजिएगा, इस एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन मूव करना, तो ये सही है, ये गलत है। तो यहां पर
यहाँ पर लल्लू यादव जी, लालू यादव जी फटाफट यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कहानी क्या थी। ऊपर वाली करीना पूरी क्लास वालों को गुमराह कर रही है कि मैंने इसे क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए। ये तो भैया खुद लूटी पीटी है, ये तो खुद लूटी पीटी है भाई साहब। ये कहां से इलेक्ट्रॉन देगी? अब बताइए, ये वाला एरो का डायरेक्शन सही है, ये वाला एरो का डायरेक्शन सही है। इस धोखेबाज ने बोला क्यों गुमराह करी थी, मैंने इसे क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए। तो यहाँ पर साहब आगे बढ़ते हैं। बताइए सभी पापी यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं डीएन ब्रांड की क्लास में जो बैठे हैं, वो 1.0 2.0 जो भी बैठा हुआ है, फटाफट ध्यान से देखिएगा, फटाफट ध्यान से देखिएगा, फटाफट ध्यान से देखिएगा। भाई साहब आदित्य ज्ञान मत पिला यहाँ पर आकर बेटा, फटाफट से देख। बताइए एरो का डायरेक्शन, ये एरो सही है या गलत है? सही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया? चलो तो यहाँ पर बच्चों हम आगे बढ़े। तो ये एरो का डायरेक्शन होता है बच्चों, एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। अब यहाँ पर एक और चलिए बताइए इस ऑक्सीजन ने इस करीना को क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए। बताओ पूरा एरो है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए। दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बॉन्ड बना लिया बच्चों। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो ध्यान रखना इस एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। और भाई साहब यहाँ पर बॉन्ड बन गया और यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है बच्चों। भाई साहब बहुत सारे पापी जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते बनाते क्या करते हैं, सब कुछ नोट कर लेते हैं, मगर ये एरो का डायरेक्शन नोट नहीं करते। और इस चीज का ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट एरो गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है, विदाउट एरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है। तो जादू जिंदा बनने से अपने आप को बचाइएगा, अपने आप को बचाइएगा, और अपने आप को बचाने के लिए आपको इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अब अगली कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं, अगली कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं, एरो के बारे में बात करने जा रहा हूं बच्चों। ये मैंने आधा एरो बनाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है, एक इलेक्ट्रॉन अगल से आया, एक इलेक्ट्रॉन बगल से आया, एक अगल से आया, एक बगल से आया, दोनों नीचे गिर गए या बॉन्ड बन गया? सर बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और बॉन्ड बनकर ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। तो हाफ एरो का मतलब होता है एक अगल से आया, एक बगल से आया और दोनों ने मिलकर क्या बना डाला? बॉन्ड बना डाला। दोनों ने मिलकर क्या बना डाला? बॉन्ड बना डाला। तो भाई साहब आपको मैंने आज जो क्लास के अंदर पढ़ाया वो इतना बेसिक्स पढ़ाया, इतना बेसिक्स से स्टार्ट करा, क्योंकि बहुत सारी कहानी आप लोगों को हो सकता है आती हो, तो ध्यान रखना 100 बार रिवीजन हो जाए तब भी नुकसान नहीं होता है बच्चों। इस पूरी कहानी में मैंने आपको एरो बताया, वेकेंट बताया, डबल ट्रिपल बताया, डबल ट्रिपल बताया, नेगेटिव बताया, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो बच्चों एक चीज पहले बताओ, एरो का फोटो डबल, एटीआई डबल, कीटोन डबल, एसिड डबल, साइनाइड ट्रिपल। उसके बाद मैंने नफरान वाला ऑर्डर बताया। नफरान वाला ऑर्डर क्या होता है? नफरान, नरेटिक, हीरा लाल, नओंपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बीटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। एक ये ऑर्डर मैंने बता दिया, एक ऑर्डर ये बता दिया, ऑर्डर पहले बता दिया। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर की बात करी, उसके बाद हर पॉजिटिव वेकेंट नहीं होता, उसी तरह से हर नेगेटिव लोन पेयर नहीं होता। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। इतना आपको याद रखना है। एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आ जाए, एक वेकेंट प्लस कर देना, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आ जाए, एक लोन पेयर प्लस कर देना। कम होके नेगेटिव आया लोन पेयर ऐड, कम होके पॉजिटिव आया वेकेंट ऐड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आती है बात हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मगर मेरे काम आने वाली बात मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। तो रिस्क कैसे नहीं लूंगा, फटाफट से आप देखिए। करीना, ये करीना आपको दिख रही है, ये करीना आप लोगों को दिख रही है। बताइए करीना ने अभिषेक वंशीवाल कह रहे हैं कि सर दासू बेसिक का बहुत छोटे-छोटे बेसिक्स क्लियर हुए। सादत अली जी कह रहे हैं सर इतना काहे इग्नोर कर रहे हैं? अरे सादत भाई तुम हमारे दिल के करीब हो, आप डीएन ब्रांड के स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे दिल के करीब हो। यूं समझिए कैमरे के उधर हम पढ़ रहे हैं, मैं आपके पास ही बैठकर पढ़ा रहा हूं, आपको कैसे इग्नोर कर सकता हूं? तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4 सिग्मा में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक s और 3p। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 और sp3 पर जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। बच्चों टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री में 2v होते हैं इस तरह के, और इस तरह के v में जो कहानी आती है वो ऐसी आती है। तो बच्चों 2v है, sp3 कार्बन पर 2v है, एक v ऐसे है, 2v है, एक v ऐसे है और एक v ऐसे है। ये वेज आपकी तरफ आ रहा है, ये डैश आपसे दूर जा रहा है। मेरी वॉच देखिए, क्या मेरी वॉच आपके करीब कैमरे के अंदर से क्या आपके घर में आ रही है? सर आ रही है। तो आइए, तो भैया ये जो आपकी तरफ आ रहा है वो वेज है, जो आपसे दूर जा रहा है वो डैश है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, sp3 कार्बन है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से 2v होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। मुझे लग रहा है आपके दिलो दिमाग में कहानी समझ में आ गई होगी। यहां पर आगे बढ़ते हैं और कहानी को और आगे बढ़ाते चलते हैं। ये करीना है बच्चों, ये नाना पाटेकर यहां पर लिख दिया। नाना पाटेकर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक लल्ला लोन पेयर होता है। नाना पाटेकर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, एक लल्ला लोन पेयर है, 3 सिग्मा है, एक लल्ला लोन पेयर है, 3 सिग्मा है, एक लल्ला लोन पेयर है। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 सिग्मा एक लल्ला लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब हो जाएगा sp3। और बच्चों लोन पेयर आने पर शेप लिखी जाती है पिरामिडल, तो यहां पर जो शेप रहती है वो पिरामिडल रहती है। इसी तरह से बच्चों करीना के बारे में बात करें, करीना के पास एक लल्ला लोन पेयर लिख दिया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया मैंने सिखाया आप लोगों को, बहुत अच्छे से सिखाया है, और उसी कहानी को हमने यहां पर आगे बढ़ाया है। तो बच्चों करीना के बारे में बात करें, बताओ करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। लल्ला लोन पेयर कितने हैं? लल्ला लोन पेयर कितने हैं? तो लल्ला लोन पेयर भाई साहब एक है और 3 सिग्मा एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, मगर लोन पेयर आने पर शेप आ जाती है, और वो शेप कैसी होती है? पिरामिडल होती है। तो चलिएगा पापियों, यहां पर अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। बच्चों ये करीना, यहां पर मैंने ये फोटो बना दिया। इस करीना ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक डब्बा इसका खाली है, खाली डब्बा, सेंटर एटम के चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, होने 4 चाहिए हैं 3, एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव लगा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव लगा दिया है। भाई यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा 3 सिग्मा है, कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 होगा और sp2 पर ज्योमेट्री जो रहेगी वो रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बोकेटाइन है, कार्बोनाइन है। तो भाई यहां पर मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब तीनों बॉन्ड, यूं समझो ये करीना हवा में लेटी हुई है, ये करीना हवा में लेटी हुई है, मेरे हाथ पर लेटी हुई है करीना। अब भाई साहब एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में, इस तरह से नहीं, इस तरह से एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ट्राइगोनल इसलिए बोला क्योंकि ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, प्लेनर तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोला गया साहब। और ये ट्राइगोनल प्लेनर यहां पर तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तो यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर बोला गया। और यहां पर बच्चों बॉन्ड एंगल जो रहता है 120 डिग्री का रहता है। तो चलिए बच्चों ये बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। यहां पर अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री यहां पर रहेगा, समझ में आया? तो चलिए सभी पापियों ने बहुत ही जोरदार आज का लेक्चर कैसा लगा बच्चों आपको? पहले तो मुझे बताओ आज का जीओटी का लेक्चर कैसा लगा? सुरेंद्र चौधरी, प्रीति, मोहम्मद, कविता, अनमोल, ईशा, राम, शुभांशी, आनंदराज, हेमंत, सादत, तमन, आज का लेक्चर कैसा लगा?
तो चलिए बच्चों, आज मैंने आपकी जीओसी के बहुत ही प्री जीओसी को भी समाप्त करा। कल हम जीओसी को जोरदार तरीके से स्टार्ट करेंगे और अभी 9 बजे बच्चों हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टेस्ट सीरीज की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की एक सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज, जिसको जितना अफोर्डेबल बना सकते थे, जितना सिर्फ पेपर का खर्चा निकल जाए उसी खर्चे पे हमने काम करने का प्रयास करा था। तो अभी 9 बजे हम करियर बिल्ड के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों से मिलने वाले हैं। और आज के लेक्चर में बच्चों अगर आप लोगों को मजा आ जाए, डीएन ब्रांड की क्लास में बच्चों अगर आज आप लोगों को मजा आया तो वहां पर गला मचा देना डीएन ब्रांड का, और बिल्कुल माहौल बनना चाहिए बच्चों। और आज आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हम वहां पर लॉन्च करेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।